अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 11 होमियोस्टेसिस का लेक्चर 7 नेफ्रॉन्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने ह्यूमन किडनी के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को डिस्कस किया था। और वहाँ मैंने आपके सामने नेफ्रॉन्स का भी जिक्र किया था। हमने कहा था कि नेफ्रॉन्स जो हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स किडनी में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये नेफ्रॉन्स जो है ये कॉर्टेक्स और मेडुला के पार्ट में जो है वो डिस्पर्स्ड ऐसे फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो आज उसी नेफ्रॉन्स को हम पढ़ लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। नेफ्रॉन्स, द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है, किडनीज के जो फंक्शनल यूनिट हैं उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर मेन फंक्शन जो है किडनी का परफॉर्म हो रहा होता है उनको नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का मेन फंक्शन जो है वो फिल्ट्रेशन करना है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर को अलग करके यूरिन बनाना है। ये सारा प्रोसेस जो है वो नेफ्रॉन्स के अंदर हो रहा होता है। देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ठीक है, हर एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ए नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, रेनल कार्पस्कल और रेनल ट्यूब्यूल। पहले रेनल कार्पस्कल को पढ़ लेते हैं। रेनल कार्पस्कल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा होता है, पहला पार्ट होता है जो सबसे पहले ब्लड को जो है हार्ट से आने वाले ब्लड को रिसीव करेगा। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, ये 2 पार्ट्स पर डिवाइडेड होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपलरीज। ये क्या है? कैपलरीज का एक नेटवर्क है, एक जाल होता है कैपलरीज का। जाहिर सी बात है कि जब रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर किडनी में एंटर होगी और फिर छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स जो है, आपको पता है कि जब आर्टरी जो है वो किसी भी आर्गन के अंदर एंटर होती है तो वो खुद को छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर लेती है, जिनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और वही आर्ट्रियोल्स फिर मज़ीद जो है अपना डायमीटर कम करके ब्लड कैपलरीज बन जाती हैं। तो ये उन्हीं नेटवर्क ऑफ कैपलरीज की बात हो रही है, जो कि एक साइड से आर्ट्रियोल्स के साथ कनेक्टेड होंगे तो दूसरी साइड से वेन्यूल्स के साथ कनेक्टेड होंगे। और इन्हीं कैपलरीज के अंदर जो है वो हार्ट से आने वाला जो ब्लड है वो आएगा और फिर यहीं से जो है फिल्ट्रेशन का काम शुरू होगा। बोमेन्स कैप्सूल इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर अराउंड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क ऑफ कैपलरीज है, उसके इर्द गिर्द एक, आप समझ लें, एक कवरिंग मौजूद होती है जो कि बिल्कुल कप शेप, मतलब कप की तरह की होती है। उसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसका नाम बोमेन कैप्सूल जो है वो इसके साइंटिस्ट पर रखा गया है। ये देखिए, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इस पार्ट को हम लोग रेनल कार्पस्कल कहते हैं। इस रेनल कार्पस्कल में 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है ये अंदर इसके जो कैपलरीज का नेटवर्क है इसको ग्लोमेरुलस कहेंगे, और उसके बाहर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ये था रेनल कार्पस्कल। अब आ जाते हैं रेनल ट्यूब्यूल की तरफ। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब अटैच्ड विद बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के साथ एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जो कि ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूब जो है ये भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इट इज़ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, लूप ऑफ हैनल इट इज़ द मिडल यू शेप्ड पार्ट एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इट इज़ द लास्ट पार्ट। यहाँ पर जो कन्वोलेटेड का वर्ड यूज़ किया जा रहा है इसका मतलब होता है मुड़ा हुआ या आड़ा तिरछा। तो ये दोनों जो ट्यूब्स होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल कहेंगे इनिशियल जो स्टार्टिंग की ट्यूब होगी, मीन्स जो कि बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच होगी, उसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। डिस्टल जो होगी वो लास्ट वाली ट्यूब होगी या लास्ट हिस्सा जो होगा इस ट्यूब का, उसको डिस्टल कन्वोलेटेड। और कन्वोलेटेड का मतलब यहाँ पर दोनों का जो है वो आड़ा तिरछा या फिर मुड़ा हुआ होगा, मुड़ी हुई ट्यूब होगी। ये देखें स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाया हुआ है, ये देखें, ये बोमेन कैप्सूल से एक ट्यूब निकल रही है जो कि थोड़ी सी क्या है, मुड़ी हुई है। इस पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। उसके बाद यू शेप्ड जो है ट्यूब आ गई है जो कि थोड़ी सी नैरो भी है, इसको हम लूप ऑफ हैनल कहेंगे। और लास्ट में फिर दोबारा से ये ट्यूब क्या हो गई है, कन्वोलेटेड हो गई है, तो इसको हमने डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया है।
अब आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो है वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट मतलब एक ऐसी ट्यूब के अंदर ओपन होती है जो सारी जो है नेफ्रॉन्स से यूरिन, इन नेफ्रॉन्स के अंदर जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यूरिन बन रहा होता है, वो यूरिन जो है वो कलेक्ट करती है या जमा करती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये देखें, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये देखें, ये नेफ्रॉन जो है ये इसके अंदर कनेक्टेड है, इसने जितनी भी फिल्ट्रेशन की और फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बना है वो इसको कलेक्टिंग डक्ट में डाल देगा। और ये जो आपको मुख्तलिफ ये नज़र आ रही है, यहाँ पर भी ये आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन है, यहाँ भी नेफ्रॉन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं, काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स एक ही कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो फिल्ट्रेशन कर करके यहाँ पर यूरिन जो है वो कलेक्ट करते जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन इनटू द रेनल पेल्विस। और कलेक्टिंग डक्ट जो है किडनी का जो रेनल पेल्विस का एरिया था, जो उसका सेंट्रल पार्ट था, ठीक है, कॉर्टेक्स हमने कल पढ़ा था, रेनल कॉर्टेक्स था, फिर रेनल मेडुला था, रेनल मेडुला के बाद जो सेंट्रल पार्ट था जो कि जहाँ से यूरिटर एराइज होती थी, रेनल पेल्विस, उस पार्ट को कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स भी तकरीबन वहीं पर ओपन हो रही होती है और जो भी यूरिन बन रहा होता है उसको रेनल पेल्विस के पार्ट में डालती हैं, फिर वहाँ से वो यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिथ्रा में बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने नेफ्रॉन्स को डिस्कस किया है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। ठीक है, देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। उसके अलावा हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके 2 पार्ट होते हैं, रेनल कार्पस्कल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पस्कल के भी 2 पार्ट होते हैं और रेनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट होते हैं। और जहाँ पर नेफ्रॉन ख़त्म होता है उस जगह को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं और एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन्स के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी नेफ्रॉन के अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या यूरिन जो है वो किस तरह से बन रहा होता है। ओके, थैंक यू।